First time that I met my now husband was when I was 9 years old. It was love at first sight. Really? You weren't shy. I was very giving shy. attitude. And Bansali sir was saying that I was flirting with Ranveer. Joked with you, shall I marry her? Shall I marry her? Did he? Yes. Yes. You didn't know? Yeah. What? Yeah. Yeah, he had said It was a half joke. But you know, it's so strange. What? And then तो क्या वाकई आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का तो ये बचपन का प्यार था, अट्रैक्शन था, जो अभी लव और मैरिज में टर्न आउट हो गया है? बिकॉज रणबीर और आलिया के कुछ ऐसे ही क्लिप सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं जहां अकॉर्डिंग टू आलिया वो जब 9 इयर्स की थी तब रणबीर से मिली और फ्लर्ट कर रही थी उनसे, एंड अकॉर्डिंग टू रणबीर वो मोमेंट उनके लिए लव एट फर्स्ट साइट था। और इतना ही नहीं, कैसे रणवीर सिंह ने रणबीर कपूर के चीटिंग बिहेवियर को एक्सपोज कर दिया इन फ्रंट ऑफ आलिया भट्ट एंड करण जौहर ओनली। इसके बाद लोग आलिया के पीआर को ये बोलकर तो अक्यूज कर ही रहे हैं कि वो कैसे एक बचपन का प्यार नैरेटिव अभी स्प्रेड करने की कोशिश हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ कैसे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने कटरीना कैफ को भी बैक स्टेप किया है, ये भी कहा जा रहा है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये सारी चीज तब स्टार्ट होती है जब रणबीर और आलिया के कुछ पुराने इंटरव्यू या कॉफी विद करण के क्लिप सोशल मीडिया पर दोबारा से स्प्रेड होते हैं, जहां सबसे पहले क्लिप में तो आलिया भट्ट ये बता रही हैं कि कैसे वो रणबीर कपूर जो उनके अभी करंटली उनके हस्बैंड हैं उनसे तब मिली थी जब वो 9 इयर्स की थी। एंड देन इसके बाद वो क्लिप है जहां पर रणबीर और आलिया का इम्तियाज के साथ एक इंटरव्यू आउट हुआ था, जहां पर दोनों अपनी फर्स्ट मीटिंग के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे संजय लीला भंसाली का एक प्रोजेक्ट था, एज इन फोटोशूट था, जहां पर आलिया को रणबीर के शोल्डर पर सर रखना था। एंड देन आलिया ये बताती है कि कैसे वो काफी शाय थी और उनके लिए ये फर्स्ट मोमेंट था जब वो किसी बॉय के साथ इंटरेक्ट कर रही थी। सो इन शॉर्ट वो बता रही थी कि वो कितना शाय और नर्वस थी, वहीं रणबीर ये बता रहे थे कि वो काफी एरोगेंट थी। अब हालांकि इसी क्लिप के एंड में ना आलिया ये भी बोलती हैं कि संजय लीला भंसाली ने उन्हें ये बताया था दैट शी वाज फ्लर्टिंग विद रणबीर एट दैट टाइम। एंड देन एक और क्लिप तब का है जब फिल्म ब्रह्मास्त्र के इंटरव्यूज चल रहे थे और वहीं पर रणबीर ने बताया था कि कैसे आलिया और उनका बॉन्ड वाज लाइक लव एट फर्स्ट साइट। एंड टू ऐड टू दिस एक और क्लिप भी अटैच किया हुआ है यहाँ पर, जो है रणवीर सिंह और आलिया भट्ट जब कॉफी विद करण शो पर अपीयर हुए थे तो वहाँ पर रणवीर ये बताते हैं दैट रणबीर कपूर ऑफनली विजिट किया करते थे स्टूडेंट ऑफ द ईयर सेट पर। एंड ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि आलिया ने डेब्यू किया था उसी करण जौहर प्रोड्यूस फिल्म से, तो उसी टाइम पर रणवीर ये रिवील करके बताते हैं कि रणबीर जोकिंगली कहा करते थे करण से दैट शुड आई मैरी हर। एंड ऑफ कोर्स क्लिप में आपको दिख जाएगा कि आलिया काफी शॉकिंगली रिएक्ट कर रही हैं, क्योंकि ये वही टाइम था जब रणबीर कपूर कटरीना को डेट कर रहे थे। तो इन शॉर्ट ये वो सारे क्लिप्स हैं जो अभी दोबारा से रीसरफेस हो रहे हैं। अब हालांकि जिनको लेकर कुछ ऑडियंस को ऐसा लगता है कि वो बचपन वाला प्यार है, ऐसा नरेटिव पुश करने की कोशिश हो रही है आलिया के पीआर की साइड से, एज इन दे आर सेइंग कि रणबीर कपूर की काफी बिग बजट फिल्म्स आने वाली हैं अपकमिंग ईयर्स में, और सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें रामायण पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ऐसे में जब ये फिल्म रिलीज होगी तो उनके पास्ट, उनके रिलेशनशिप, उनके प्रोफेशनलिज्म के बारे में काफी सारी बातें होंगी। तो इसी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी इमेज व्हाइट वॉश करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आलिया के पीआर को पॉइंट आउट करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि लोगों को लगता है कि आलिया खुद भी काफी इंटरव्यूज में आफ्टर हर मैरिज व्हाइट वॉश करती आई है रणबीर की इमेज को। शायद वो अपने पीआर के थ्रू भी यही कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन एज यूजुअल कोई ना कोई ब्लंडर क्रिएट हो ही जाता है, जैसे कि अभी हो गया। अकॉर्डिंग टू नेटिजन्स, अगर आप ये सारे वीडियोस को एक साइड रख दो और कह दो कि शायद अट्रैक्शन वगैरह होगा बट लव नहीं था, वो बाद में ही डेवलप हुआ, तो चलो जेन्युइनली समझा जा सकता है। लेकिन जो रणवीर सिंह वाला क्लिप है उसको लेकर लोग बोल रहे हैं कि जस्ट इमेजिन कि एक टाइम पर जब आप किसी को डेट कर रहे हो, बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप में हो, तो ऐसे में किसी और से मैरी करने की बात जोक में भी बोलना कैसे लॉजिकल है। एंड इतना ही नहीं, लोग तो यहाँ पर आलिया के नेचर को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उसी टाइम पर आलिया भी रिपीटेडली न जाने कितने इंटरव्यूज में बोलती थी दैट शी वांट्स टू मैरी रणबीर। तो ऐसे में सबसे बड़ा विक्टिम अगर कोई बना है तो कटरीना ही बनी है, बिकॉज सबसे पहले तो इन तीनों का ये डायनेमिक्स ही काफी मेसी हो गया था, और उसके अलावा सबसे बड़ी वजह थी आलिया का कटरीना की बेस्ट फ्रेंड की तरह खुद को प्रोजेक्ट करना। एज इन रणबीर एंड कटरीना डेटेड फ्रॉम 2009 to 2016 एंड बिकॉज दे वर इन अ वेरी सीरियस रिलेशनशिप, मीडिया
आलिया में भी ये चीज काफी ज्यादा थी, उनके मैरिज तक के रूमर्स आ रहे थे। एंड अमिड ऑल ऑफ दैट आलिया भट्ट भी कटरीना के साथ काफी ज्यादा स्पॉट होती रहती थी। वो उनकी काफी अच्छी फ्रेंड थी, ऐसा बार बार वो बोलती थी, चाहे फिर वो जिम में उनके साथ दिखना हो, पार्टीज अवार्ड शोज में उनके साथ फीचर होना हो। आलिया यूज्ड टू हैंग आउट विद कटरीना अ लॉट। एंड इवन एक तो इंटरव्यू का क्लिप ऐसा है भी जहाँ पर कटरीना के सामने ही आलिया से पूछा गया था कि जो वो बार बार बोलती हैं दैट शी वांट्स टू मैरी रणबीर कपूर, या वो एक्चुअली उसको मीन करती हैं, जिस पर आलिया ने डिनाई करते हुए कह दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो एक फैन गर्ल की तरह कहती हैं और वो नहीं चाहती रणबीर से शादी करना। अब हालांकि तब कटरीना का रिप्लाई यही था कि रणबीर की फैन फॉलोइंग ही ऐसी है तो कुछ कर नहीं सकते। बट ऑफ कोर्स जब रणबीर और कटरीना का ब्रेकअप हुआ और उसके बाद रणबीर और आलिया के डेट करने के रूमर्स आने लगे और ग्रेजुअली एक डिस्टेंस दिखने लग गई आलिया और कटरीना में, ना वो जिम में दिख रहे थे ना पार्टीज में, तो लोगों ने ये फिगर आउट कर लिया कि शायद आलिया ने कटरीना के साथ जो उनकी फ्रेंडशिप थी वहाँ उनको बैक स्टेप किया। बिकॉज इसको लेकर काफी रूमर्स थे कि स्टार्टिंग ऑफ 2018 में आलिया ने रणबीर को डेट करना शुरू किया था, विच वॉज जस्ट फ्यू वीक्स आफ्टर अटेंडिंग कटरीना's क्रिसमस पार्टी। एंड एग्जैक्टली यही सारी चीजों को लेकर ना आलिया भट्ट ने कैसे गर्ल कोड को ब्रोक किया है ये काफी बार बोला जाता है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, आलिया और रणबीर को अपने रिलेशनशिप को लेकर ही वैसे ही काफी ट्रोल कर दिया जाता है, और ऊपर से रणबीर की डेटिंग हिस्ट्री इतनी कॉम्प्लिकेटेड रही है, या कहूँ उनके ब्रेकअप्स इतने मेसी रहे हैं कि उनकी पूरी की पूरी इमेज ही टार्निश हुई है उस वजह से। तो ऐसे में जब इतने बिग प्रोजेक्ट्स का वो लोग पार्ट होने वाले हैं और रणबीर और आलिया साथ में ही एक मूवी में फीचर होंगे जो है संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर, सो लोगों को लग रहा है कि PR वाइट वॉशिंग का काम अभी से चालू कर दिया गया है। अब हालांकि सिर्फ रणबीर को ही क्वेश्चन नहीं किया जाता, आलिया के भी वो इंटरव्यू जहाँ पर वो इम्तियाज और रणबीर के सामने ये बताती हैं कि संजय लीला भंसाली को लग रहा था कि जब रणबीर और आलिया फोटोशूट कर रहे थे तब आलिया रणबीर से फ्लर्ट कर रही थी, जबकि एग्जैक्टली जिस पॉइंट ऑफ टाइम की स्टोरी ये दोनों बता रहे हैं उस टाइम पर तो आलिया 9 इयर्स की थी और रणबीर जस्ट 20 इयर्स के थे। और पता है ये तो बस शुरुआत थी उन इंस्टेंसेस की जिसकी वजह से आलिया और रणबीर के रिलेशनशिप को न सिर्फ टॉक्सिक बल्कि इन दोनों की थिंकिंग को भी काफी ज्यादा वियर्ड बताया जाता है, क्योंकि इनकी मैरिज के बाद भी काफी इवेंट्स रहे हैं। फिर चाहे वो आलिया भट्ट का वो वाइप इट ऑफ लिपस्टिक वाला इंसिडेंट हो, जहाँ आलिया ने एक इंटरव्यू में ये रिवील कर दिया था कि रणबीर को नहीं पसंद कि वो लिपस्टिक वेयर करें, और जिस टोन में उन्होंने वो वाइप इट ऑफ बोला था ना, वो लोगों को काफी ज्यादा कंट्रोलिंग साउंड कर रही थी। और उसके बाद तो जो नेक्स्ट लेवल कंट्रोवर्सी हुई थी, रणबीर को एक कंट्रोलिंग और टॉक्सिक पार्टनर का टैग ही दे दिया था लोगों ने। एंड इवन आलिया का ही एक और इंटरव्यू था जहाँ वो ये बता रही थी कि रणबीर को उनकी वॉइस एक डेसिबल से ऊपर कैसे पसंद नहीं है। अब हालांकि रणबीर ने फिर एक इंटरव्यू में जाकर ये बताया था कि कैसे उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, उनके फादर यानी कि ऋषि कपूर और उनकी मदर के बीच में बहुत ही लाउड आर्ग्यूमेंट्स होते थे और इस वजह से उन्हें इस चीज से प्रॉब्लम है। अब हालांकि वहाँ वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि आलिया इज द वन जो कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करती है और उसने काफी चेंज किया है खुद को, जिसके बाद भी ये बोलकर रणबीर को क्रिटिसाइज किया गया था कि वो तो दिखता ही है कि जिस वे से आलिया रिएक्ट करती है इस रिलेशनशिप में कि वो कितना इमोशनली इन्वेस्टेड है। अब हालांकि रणबीर और आलिया के फैंस को लगता है कि ये सब तो एक नेगेटिव PR है इनके अगेंस्ट। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।